नमस्कार दोस्तों, शान बुटीक में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको लाइनिंग वाले सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही दिखाएंगे। पहले आप कटिंग देखिएगा, उसके बाद हम आपको स्टिचिंग की दिखाएंगे। तो पहले आप देखिएगा लाइनिंग वाले सूट की कटिंग का नाप 42 इंच लंबाई है, 39 इंच सीना है, 34 इंच कमर है, 39 इंच हिप है और 12 इंच तीरा है। 6 इंच बाजू की मोरी है, बाजू है, 13 इंच बाजू की मोरी है, 21 इंच घेरा है, 7.5 गला आगे का है और 8.5 गला पीछे का है। तो आप नाप दोबारा एक बार और देख लीजिए। 42 इंच लंबाई, 39 इंच सीना, 34 इंच कमर, 39 इंच हिप, 12 इंच तीरा, 6 इंच बाजू की मोरी 13 इंच, 21 इंच घेरा, 7.5 इंच गला आगे का और 8.5 पीछे का। तो ये जो नाप आप जो देख रहे हैं, तो ये हमारे मतलब लेडीज़ के शरीर से नाप इंची टेप से लिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसमें लूजिंग डालते हैं और कितनी डालते हैं। तो इस नाप के अनुसार हम आपको कटिंग दिखाएंगे। और ये नाप जो हमने लिया है वो लेडीज़ के शरीर से लिया है, यानी अब हम आपको इसके कटिंग के द्वारा दिखाएंगे किस तरीके से इसमें लूजिंग कितनी डालते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम ये हमारा अस्तर बिछाया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 41.5 इंच, मतलब 42 इंच सूट की लंबाई है, तो इसमें आधा इंच हम घटा देते हैं। देखिएगा 41.5 इंच, ये 41.5 इंच हमने रखा हुआ है। और यहाँ पर आगे नीचे आइए, अब आप देखिएगा जैसे कि नीचे हमने 41.5 इंच पे लगा दिया, उसी के अंदर हम 1.5 इंच अंदर लगा देते हैं निशान। मतलब अपनी तरफ कोई 1.5, मतलब 41.5 लंबाई के अंदर ही हम ये 1.5 इंच का अंदर निशान लगा देते हैं, जो कि फोल्ड में अंदर को चला जाता है। अब आइए ऊपर, सबसे पहले हम देखिएगा निशान लगाते हैं आर्मोल का। तो 6.5 इंच पे हमारा आर्मोल का ये सबसे पहला निशान है। दूसरा निशान ऊपर से ही 14.5 इंच कमर का होता है। देखिएगा 14.5 इंच कमर का। और ये तीसरा निशान जो हम लगाएंगे वो होगा हमारा चाक खोलने का, यानी हिप का निशान। देखिए 21 इंच, और यहाँ 21 इंच पे हम निशान ऊपर से 21 इंच पे यहाँ लगा देते हैं। अभी देखिएगा 1 2 3, ये तीनों निशानों को हम फंटी से सीधा करते हैं। देखिएगा इस प्रकार हम इससे सीधा कर देते हैं इसको। 1 और ये 2 और ये 3, ये 3 निशान हमने सीधे कर दिए हैं। और ये चौथा निशान जो हमने लगाया था लंबाई के अंदर में, और ये फिक्स लंबाई, ये फिक्स लंबाई है, ये लंबाई के अंदर ही है फिक्स में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था, नाप बताया था 39 इंच सीना। तो जब हम बॉडी का नाप लेते हैं, तो बॉडी का नाप लेने में क्या होता है कि 39 इंच अगर हमने सीना नापा हुआ है तो 2 इंच की हम लूजिंग डालते हैं। तो 39 और 2 40 और 1 41, 41 का आधा कितना हुआ? 41 का आधा, 41 का आधा बताओ यार। देखिएगा दोस्तों, तो आधा हमारा जो हुआ वो हुआ 20.5, और 20.5 का आधा 10.25, यानी पहले हमने 39 इंच चेस्ट बॉडी का नाप लिया हुआ है। उसके बाद 2 इंच हम लूजिंग डालते हैं। 2 इंच लूजिंग डालने के बाद में तो हो जाता है हमारा 41 इंच, और 41 का आधा 20.5, और 20.5 का आधा 10.25। तो 10.25 इंच पे हम पहला निशान लगाते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था 34 इंच कमर। 34 में हम 2 इंच की लूजिंग डालते हैं। 34 और 2 36, 36 का आधा 18, और 18 के आधे 9। तो 9 इंच पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया था 39 इंच हिप, 39 में भी हम 2 इंच लूजिंग डालते हैं। 39 में 2 इंच लूजिंग डालने के बाद में 39 2 41, 41 के आधे 20.5, और 20.5 के आधे 10.25। तो 10.25 पे दोस्तों यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं, वही हम घेरे पे लगा देते हैं। मतलब ये इसका चाक का निशान और इसका निशान दोनों सेम होते हैं, जो कि हम इस प्रकार इससे सीधा कर देते हैं। ये जो देख रहे हैं आप फंटी के इतना चौड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा, तो इतने एक्स्ट्रा कपड़े को हम तुरपाई की फोल्ड के लिए रखते हैं। फिटिंग के लिए हम ये वाली फंटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फंटी को हम इस प्रकार यहाँ से निशान लगा देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था 12 इंच तीरा, तो 12 इंच के आधे 6 होते हैं। तो यहाँ पर हम 6 इंच ये लगाते हैं। देखिएगा दोस्तों 6 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देते हैं। बाकी 6.25 पे यहाँ लगाते हैं। 6 एंड 6.25, तो 6.25 पे हम निशान लगा दिया। 6 और 6.25 वाले को हम इस प्रकार यहाँ से सीधा कर देते हैं। और ये इसको यहाँ से गोलाई जो देते हैं, गोलाई देने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो गोलाई जो हम देंगे वो इस कोना, ये देखिएगा आप कोना जो बना हुआ देख रहे हैं, तो इससे 1 इंच की दूरी केवल होनी चाहिए। और यहाँ से इस प्रकार हम इसको निशान दे देते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम आपको इसको काट के दिखाएंगे
जो कि हम सबसे पहले इसका फ्रंट काट रहे हैं। ये देखिएगा, बैक काटने के लिए क्या होता है कि बैक का कपड़ा हमने नीचे बिछा रखा है, मगर बैग हम एक साथ नहीं काट सकते। बैग के लिए भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार बैग कटेगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम काट देते हैं इसको। ये हमारा आगे का हिस्सा कटा है, केवल फ्रंट, जो कि यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं। बैग काटने के लिए क्या होता है कि दोस्तों देखिएगा, अस्तर यहीं से हम बैग का भी काट देते हैं। नीचे का हमारा बैग है। बैग काटने के लिए देखिएगा दोस्तों, बैग के लिए अलग कपड़ा बिछाया हुआ है नीचे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से हम इतना निशान लगा देते हैं। ये हमारा निशान लगाया हुआ है। देखिएगा, केवल 1 इंच की दूरी सिर्फ यहाँ से लेते हैं हम। 1 इंच लगभग पौने इंच है, एक भी नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ से हम इस तरीके से काट देते हैं। ये हमारा बैग का हो गया। सेम बाकी सेम होता है। यहाँ से ये हमारा अस्तर कट गया है। अब हम आपको कपड़ा काट के दिखाएं किस प्रकार कपड़ा कटता है। और ये हमारा चाक का निशान है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। और अब आप देखिएगा, ब्रॉडिंग का निशान हम आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, 6 इंच ब्रॉड हम रखते हैं, तो 6 इंच ब्रॉड का आधा 3 होता है। तो 3 इंच की हमने लगा दी निशान, और ये कुट का हो गया हमारा। अब हम आपको अपर काट के दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा अस्तर है, मतलब ये कपड़ा है। तो अस्तर हमने आपको काट के दिखा दिया। तो ये अब हम आपको इसके साथ में कपड़ा काट के दिखाएं किस तरीके से कपड़ा कटता है। हो गया। देखिएगा दोस्तों, ये कपड़ा है, तो इसको हम ऐसे करके डबल फोल्ड कर देते हैं, और इस तरीके से इसको यहाँ से मिला लेते हैं बराबर, ताकि हमारा ये आगे पीछे ना रहे। देखिएगा दोस्तों, ये हमने फोल्ड कर दिया है, डबल फोल्ड। और इसको हम प्रेस से इसकी क्रीज तोड़ देते हैं बढ़िया तरीके से, जो कि अस्तर में हमारी कभी क्रीज आउट ना हो, बढ़िया से क्रीज बैठ जाए। देखिएगा दोस्तों, ये हमने इस प्रकार ये बना दिया है। ये हमारा आगे का हो गया। अब इस पर हम आगे का जो फ्रंट हमने जो काटा हुआ है, देखिएगा लंबाई जैसे हमने आपको बताई थी 42 इंच लंबाई। तो वो लंबाई देखो 42 इंच ये है। 42 में हम इसको 42.5 रखेंगे। सूट की लंबाई 42 है, इसको हम 42.5 रखेंगे। अस्तर को आधा इंच और कम काटेंगे, यानी 41.5 इंच हमने आपको अस्तर काट के दिखाया था, और इसको हम 42.5 इंच यानी 1 इंच इसको आधा इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम अस्तर उठाते हैं। अस्तर में जो हमने पहला फ्रंट काटा है, तो फ्रंट हम इस तरीके से उठाया हमने, और ये हमने बैक अलग कर दिया। तो क्या करते हैं कि देखिएगा, इस तरीके से हमने 42 इंच लंबाई को जो लगाया हुआ निशान, तो इस पर सबसे पहले यहाँ से हम 42 इंच लंबाई वाले पे इसको मिला लेते हैं यहाँ से। और जो अस्तर है, इससे अस्तर से यहाँ बिल्कुल एकदम बराबर से काटते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो हम काटेंगे वो आधा इंच अस्तर से हम दूर काटेंगे। अस्तर से आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे हम। यहाँ पर हम लंबाई फिक्स काटेंगे, उसके बाद आधा इंच दूरी काटेंगे। इससे क्या होता है कि अगर हम अस्तर जड़ लेंगे सिलाई से चारों तरफ का, तो बाकी हम बाद में ये जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं बाद में हम काट के फेंक सकते हैं। पहले हमारा कम नहीं होना चाहिए, जबकि ज़्यादा हो जाए तो अच्छा रहता है, कम ठीक नहीं रहता है। तो इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा काटते हैं। ये देखिएगा, आधा इंच हमने टोटल एक्स्ट्रा काटा है। देखिएगा, टोटल हमको आधा इंच एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। यहाँ पर हम कुटका लगा देते हैं मिला के, ताकि हमारा कुटका कभी आउट ना हो। देखिएगा दोस्तों, मैंने सब आधा इंच आपको वर्ती काट के दिखाया। इसी प्रकार अब मैं बैक काट के दिखाऊंगा आपको। ये हमारा फ्रंट कट गया है। देखिएगा दोस्तों, ये हमने बैक के लिए कपड़ा बिछा रखा है बैक काटने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फ्रंट रखते हैं इसको यहाँ पर। और जो इतना देख रहे हैं आप आगे, तो ये हमारा फ्रंट तो इतना तैयार है लेंथ से। तो इसके लिए हम 2 इंच आगे तुरपाई के लिए फोल्ड रखेंगे, जो कि यहाँ से इस तरीके से अंदर फोल्ड हो जाएगा, तुरपाई हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको बिछा देते हैं। ये देखिएगा, हमने बिछा दिया और हल्का सा नीचे खींच दिया। और ये देखिएगा, इसको हम बिल्कुल एकदम यहाँ मिला देते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं सेंटर, और ये हम बैक का अस्तर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, बैक काटने के लिए हम यहाँ से इस प्रकार बैक काटते हैं। ये हमारा बैक का कट गया, और ये वही आधा इंच की दूरी पे इसको काटते हैं इस प्रकार। और यहाँ पर हम तुरपाई के लिए जितना फोल्ड होगा हमारा वो कुटका लगा देते हैं, और यहाँ पर हम चाक का कुटका लगा देते हैं। ये देखिएगा, हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट चुका है। अब इसके अनुसार हम आपको बाजू की कटिंग दिखाएंगे, किस प्रकार बाजू काटेंगे। देखिएगा, बाजू काटने के लिए देखिएगा, यहाँ से हम अपने पहले आर्मोल नाप लेते हैं। देखिएगा, आर्मोल इस प्रकार है। यहाँ से हम इंची टेप रखते हैं जो तैयार होता है चेस्ट, और इसके हिसाब से यहाँ को घुमा देते हैं 9 इंच, यानी 8.5 इंच हम बाजू का आर्मोल काटेंगे। ये देखिएगा, इसको हम
इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें हम 3/4 बाजू काटेंगे, तो इसके लिए हम ये कपड़ा है हमारा, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। और ये हम बाजू की तुरपाई के लिए सबसे आगे फोल्ड के लिए रख देते हैं निशान। ये हमारी फोल्ड के लिए है, देखिएगा 1.5 इंच का। और बाजू की मोरी 9.5 5-10 इंच रखते हैं तैयार बाजू की मोरी। और 3/4 जो बाजू होती है वो 17 इंच तैयार होती है, 17 में 17.5 हम रखते हैं। और इस प्रकार यहाँ से देखिएगा 8.5 इंच जो हम बताए थे आपको वो निशान है ये। और यहाँ से हम इस प्रकार गोलाई दे देंगे यहाँ से, और ये इसको इस तरीके से हम काट देंगे यहाँ से। ये हमारा ये कट गया। देखिएगा दोस्तों, इस निशान को यहाँ से इस प्रकार फंटी से हम सीधा कर देते हैं। ये हमारी बाजू हो गई तैयार। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा दे देते हैं, जो कि तुरपाई की फोल्ड में भी जाएगा, ये कपड़ा है। और यहाँ पर हम कुटका लगा देते हैं और यहाँ कुटका लगा देते हैं। इस प्रकार हम बाजू को सीधा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बाजू सीधी हो गई। और यहाँ से हम इस तरीके से इसको निकाल देते हैं। इतना पीस हमें निकालना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि बगल की साइड में गड्ढा आता है। ये देखिएगा, इस प्रकार ये तैयार है हमारी बाजू। ये हमारे अस्तर वाले सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। स्टिचिंग की वीडियो हम पार्ट 2 में डालेंगे।